नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग किसी संख्या से विभक्त होने के नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी संख्या से विभक्त होने का नियम। तो इस नियम में सबसे पहले हम लेते हैं 2 को। कौन सी संख्या? 2 से जो विभक्त होने का नियम है, ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 अगर इतने अंक आ जाते हैं, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे अगर 0 आ जाता है, 2 आ जाता है, 4, 6 और 8, इन सभी संख्याओं में से अगर कोई भी एक अंक आ जाता है, मतलब 0 अगर आ गया तब भी वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगर इकाई के स्थान पे 2 है तब भी वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगर इकाई के स्थान पे क्या है? 4 है तब भी वह संख्या 2 से क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी। अगर 6 है तब भी वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। और अगर 8 है तब भी वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो 2 से विभाज्य होने का, 2 से विभक्त होने का जो नियम है क्या है? ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 अगर आ जाते हैं, इनमें से कोई भी संख्या अगर आ जाती है इकाई के स्थान पे, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम 20 ले लेते हैं तो 20 देखो इकाई के स्थान पे क्या है? 0, मतलब 20 जो है 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगर हम ले लेते हैं 204, तो 204 इकाई के स्थान पे क्या है? 4 है, तब भी यह संख्या जो है 204 जो है 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगर हम ले लेते हैं 246, तो देखो इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या आई? 6। इसका मतलब ये हुआ कि 246 जो है, यह संख्या जो है 246 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगर 2048, तो देखो यहाँ भी इकाई के स्थान पे 8 है, इसका मतलब 2048 क्या है? 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगर हम ले लेते हैं 1204, तो देखो यहाँ पे 4, इसका एक एग्जाम्पल ले चुके हैं। अगर 4 आ जाता है, कौन सा यहाँ पे? अगर हम 1202 ले लेते हैं तो इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है? 2। इसका मतलब ये हुआ कि 1202 जो है पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद हम 2 के बाद अब किसको लेते हैं? 2 के बाद कौन सी संख्या ले लेते हैं? 3। दूसरी संख्या हमारी क्या है? 3। तो देखो 3 से विभाज्य होने का नियम यह है कि ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 3 से विभक्त होने के नियम में क्या बताया गया? ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या जो है पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम ले लेते हैं 516। कौन सी संख्या लिया गया? 516। कौन सी संख्या? 516। अब यहाँ पे अगर हमें देखना है कि 516 जो है 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 516 को अगर देखो 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे? क्या इस नियम में बताया गया? 3 से विभक्त होने के नियम में क्या बताया गया कि ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल, अंक ये होंगे 5, उसके बाद 1, उसके बाद 6, इनका योगफल निकालेंगे। 5, 1, 6 और 6 12। अब देखो 12 जो है कौन सी संख्या? 12 जो है 3 से विभाज्य है। 12 जो है 3 से विभाज्य है। 3 चौक 12,
3 चौके 12, मतलब 516 जो है 3 से विभाज्य हो जाएगी। बस हमें क्या ध्यान रखना है, ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल जो है 3 से अगर विभाज्य हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है, मतलब इसके अंकों का योगफल 12 आया। उसके बाद ये 12 जो आया है 3 से विभाज्य है, मतलब जो हमारी संख्या क्या थी, संख्या जो हमारी कौन सी थी, 516, मतलब 516 क्या है 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है, ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो जाए उसे क्या कहेंगे, वह जो है वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या हो, अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो क्या होगा, संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद तीसरी संख्या जो हम लेते हैं 4 से विभाज्य होने का नियम यह है, क्या 4 से विभाज्य होने का नियम यह है, ये मतलब 4 से विभक्त होने का नियम क्या है, ऐसी संख्या जिनके अंकों का, जिनके इकाई और दहाई के अंक जो हैं उनसे जो संख्या बन रही है, अगर वह संख्या जो है 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे 11,132 अगर यहाँ पे ले लिया गया और पूछा गया कि यह संख्या जो है 11,132 4 से विभाज्य है या नहीं, तो 4 से विभक्त होने के नियम में क्या बताया गया, ऐसी संख्या जिनके इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से कौन सी संख्या बन रही है, यहाँ देखिए यहाँ पे इकाई और दहाई से कौन संख्या बन रही है, 32, तो 32 जो है 4 से तो विभाज्य ही है, 32 जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 8 32 का, तो कहने का मतलब ये है कि 11,132 जो है ये जो संख्या है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, और यही इसका नियम है। उसके बाद चौथी संख्या पे आते हैं, जो कौन सी संख्या है, 5। चौथी संख्या है यहाँ पे 5। तो 5 से विभाज्य होने का, 5 से विभक्त होने का जो नियम है इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जिनके इकाई के स्थान पे 0 और अगर 5 आ रहा है तो वह संख्या जो है पूरी की पूरी 5 से विभाज्य हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। जैसे हम ले लेते हैं 1005, तो देखो इकाई के स्थान पे क्या आया, 5, तो ये 1005 ये पूरी संख्या 5 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। अगर हम ले लेते हैं 10,000, अगर 10,000 ले लिया गया तो क्या कहा गया है, इकाई के स्थान पे 0, तो इकाई के स्थान पे अगर 0 है तब भी वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। अगर ऐसी संख्या अगर हमें मिल रही है जिसके इकाई और इकाई के स्थान पे 0, अगर 0 और 5 इन दोनों में से कोई भी एक संख्या अगर आ रही है, एक अंक आ रहा है कोई भी 0 या 5, तो वह संख्या जो होगी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 5 के बाद जो पांचवी संख्या लेते हैं, पांचवी संख्या है 6। 6 से विभाज्य होने का, 6 से विभक्त होने का जो नियम है वह नियम यह है कि ऐसी सम संख्या जो 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। और सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो ऐसी सम संख्या जो 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं 312, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो सम संख्या है, 312 क्या है, ये सम संख्या है। अब देखना ये है कि ये 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभक्त होने का नियम क्या बताया गया था, अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल निकालेंगे तो आएगा 6 जो है 3 से विभाज्य है, मतलब देखो ये 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ऐसी सम संख्या जो 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। उसके बाद 6 के बाद
कौन सी संख्या लेते हैं? 8। 8 से विभाज्य होने का नियम जो है, 8 से विभक्त होने का जो नियम है, वह नियम यह है कि ऐसी संख्या जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी, इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या पूरी की पूरी क्या होगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। तो क्या यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1864। इस नियम में 8 से विभक्त होने के नियम में क्या बताया गया? ऐसी संख्या जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों के स्थान से बनी संख्या। यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा और इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनसे क्या संख्या बनी? 864। 864। इसका मतलब ये हुआ कि 864, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 अठाई 64। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1864 जो है 8 से क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी। मतलब 1864 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगर हम ले लेते हैं 1024, तो 8 से पूछा जाए कि 8 से ये संख्या विभाज्य है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक ले लेंगे, उनसे कौन सी संख्या बनी? तो यहाँ पे 24 ही आ रहा है, जीरो यहाँ पे, 0 24 का मतलब 24, तो 8 त्रिक 24 मतलब विभाजित है ना। तो जो 1024 है यह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी, मतलब विभाजित हो जाएगी। उसके बाद सातवां जो लेते हैं 9। कौन सी संख्या? 9। अब देखो 9 से विभाज्य होने का जो नियम है वह सेम जैसे 3 में बताया गया था, 3 से विभक्त होने के नियम में सेम वही नियम यहाँ भी लागू होगा कि ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो सेम वही नियम यहाँ भी लागू होगा। ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल किन से विभाज्य हो जाए? किन से विभाजित हो जाए? 9 से। तो वह संख्या पूरी की पूरी किससे विभाजित हो जाएगी? 9 से। जैसे हम ले लेते हैं 20,309। क्या ले लिया गया? 20,309। और कहा गया कि यह जो है 20,309 9 से विभाज्य है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम इनके अंकों को जोड़ लेंगे, 2, उसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद फिर 0, उसके बाद 9। तो 3 2 5 कितना है यहाँ पे? 3 2 5 और ये 9 कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 9 कितना हो गया? ये यहाँ पे ये जो आया 3 2 5 और ये हो गया 14 आ जाएगा। तो 14 जो है 9 से क्या होगा? विभाजित नहीं होगी। तो ये जो संख्या है ये संख्या क्या होगी? 9 से विभाज्य नहीं है। अगर पूछ लिया जाए कि 20,309 जो है 9 से विभाज्य है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसके अंकों का योगफल निकालेंगे और देखेंगे कि इसका जो योगफल आया है वह 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो ये देखो 14 यहाँ पे 14 जो है 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे 60,309 क्या ले लिया गया? 60,309। और यहाँ पे पूछा गया कि 60,309 जो है 9 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या करेंगे? यहाँ पे इनके अंकों को जोड़ेंगे, 6 0 3 0 और 9। टोटल कितना आएगा? 6 3 9 और 9 18। अब देखो 18 जो इनके अंकों का योगफल आया है, किनके? 60,309 में जो अंक थे उनका योगफल कितना आया? 18। तो 18 जो है 9 से विभाज्य हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो ये संख्या है 60,309 ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो क्या याद रखना है 9 से विभक्त होने के नियम में? ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित
हो जाएगी। उसके बाद 8वीं संख्या जो लेते हैं 10, तो 10 से विभक्त होने के नियम में कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या ध्यान रखना, ऐसी संख्या जिनके इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0। तो वह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी, मतलब विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 10 के बाद लेते हैं 11, तो 11 से जो विभक्त होने का नियम है, ऐसी संख्या 11 से विभक्त होने का नियम क्या है, ऐसी संख्या जिनके विषम स्थानों के अंकों का योगफल, विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर जो है, अगर 11 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 11 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी, मतलब विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं 90, 91 और 83। यह एक संख्या है 9,09,183। ये क्या है, एक संख्या है, और यहाँ पे पूछा गया कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, तो हम क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योगफल, क्या, विषम स्थानों के अंकों का योगफल निकालेंगे, योगफल। और कैसे निकालेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योगफल कैसे निकालेंगे, विषम स्थान, और किधर से देखना है, क्या देखना हमें, दाहिनी तरफ से, मतलब इकाई की तरफ से देखना है। विषम स्थान पे 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है, क्या है, 3, 1 और 0, तो ये कितना आ गया, 4, कितना, 4। अब देखो सम स्थान पे क्या है, सम का मतलब दूसरे स्थान पे 8 है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं, सम स्थानों के अंकों का योगफल, योगफल। तो इसमें क्या करेंगे, सम स्थान पे क्या है, सम का मतलब 2, दूसरे स्थान पे, सम का मतलब दूसरे स्थान पे 8 है, उसके बाद चौथे स्थान पे क्या है, 9, 8 + 9, और फिर छठे स्थान पे क्या है, 9। तो यहाँ पे देखो 9, 9, 18, 8 कितना हो गया, 26, कितना, 26। और क्या बताया गया है इस नियम में, ऐसी संख्या जिनके विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का जो भी अंतर आएगा, अगर वह संख्या जो है 9 से 11 से जो है विभाजित हो जाती है, तो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये क्या निकाला गया है, ये योगफल निकाला गया है, विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल। तो क्या करेंगे, हम इनका अंतर निकाल लेंगे, 26 में से 4 को घटा देंगे, अंतर ऐसे निकालेंगे, 26 - 4 कितना आ गया, 22। अब देखो 22 जो है 11 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी, 11 दूना 22। तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है 9,09,183, यह जो है 11 से क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो 11 से विभक्त होने के नियम में क्या बताया गया, ऐसी संख्या जिनके विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का जो भी अंतर आएगा, अगर वह जो है, वह संख्या, जो भी संख्या आएगी, अगर वो 11 से विभाजित हो जाती है, तो संख्या भी, जो संख्या दी गई है या जो संख्या दी गई होगी, वह संख्या 11 से क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यही इस 11 से विभक्त होने का नियम है। उसके बाद 11 के बाद क्या आता है, 12 को वैसे देख लेते हैं। 12 जो भी संख्याएं, ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों संख्याओं से विभाजित होती हैं, वह संख्याएं 12 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों संख्याओं से विभाजित होती हैं, वह संख्याएं किससे विभाजित होंगी, वह संख्याएं 12 से भी विभाजित होंगी। तो आज के इस वीडियो में क्या पढ़ा गया, 2 से विभक्त होने का नियम,
3 से विभक्त होने का नियम, 4 से विभक्त होने का नियम, 5 से विभक्त होने का नियम, 6 से विभक्त होने का नियम, 8 से विभक्त होने का नियम, 9 से, 10 से और 11 और 12 से विभक्त होने का नियम पढ़ा गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।